हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग गॉस के प्रमेय का जो एप्लीकेशन था उसको देखे थे कि जब एक समतल चादर पे हमारा आवेश फैला हुआ हो तो जो आवेश हमारा फैला हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब दो समतल आवेशित चादर हम लोग के पास हो, दो समतल चादर है, सीट है और दोनों पे आवेश फैला हुआ है और दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इस स्थिति में इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा तीन सेक्शन बन रहा है, एक इधर, एक बीच में और एक इधर, तीनों क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग हेडिंग दे दीजिए। सबसे पहले आवेश की दो अनंत समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर हमारा कैसा होगा, दो हमारा चादर है, दो हमारा सीट है, ये हमारा मान लीजिए कि पहला चादर है, कुछ इस तरह से जैसा फिगर हम बना रहे हैं उसी तरह का फिगर आप लोग भी बनाएंगे मेरे साथ। ये एक सीट हो गया, फिर ये जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, तभी हमारा समांतर चादर बन जाएगा। और समरूप जैसा ये है उसके जैसा ही ये भी होना चाहिए। हो सकता है कि मेरा जो चादर है थोड़ा सा छोटा बड़ा आपको दिखे, लेकिन आप जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। अब दोनों पर आवेश है, या तो धन आवेश भी हो सकता है या फिर ऋण आवेश भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग धन आवेश को ही लेते हैं। तो दोनों पे हमारा धन आवेश है और जो आवेश की संख्या है वो क्या है, अनगिनत है, अनगिनत आवेशों की संख्या है। इसी तरह का स्थिति हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। लास्ट क्लास में क्या देखे थे, जब हम लोग के पास सिर्फ एक चादर था, सिर्फ एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग देखे थे। लेकिन जब हम लोग के पास दो चादर हो, एक और एक दो चादर है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा कितना कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस चादर का नाम जो है वो हमारा ए है और इस चादर का जो नाम है वो हमारा बी है। और इसका जो हमारा जब सतह पे आवेश फैला हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतह आवेश घनत्व, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सतह आवेश घनत्व बोलते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब लाइन पे फैला हुआ रहता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, और जब आयतन में हमारा फैला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सतह आवेश घनत्व। सतह आवेश घनत्व को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, सिग्मा से। और ये सीट ए के लिए है तो इसको हम लोग सिग्मा ए लिखेंगे। अब ये मान लिया जाए कि सीट बी के लिए है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा बी। मतलब कि ये जो है इसका जो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा वो सिग्मा ए सीट ए के लिए और इसका सिग्मा बी हो जाएगा सीट बी के लिए। अब इस स्थिति में जो है हमारा तीन क्षेत्र बन रहा है, एक ये क्षेत्र, दूसरा ये क्षेत्र और तीसरा ये क्षेत्र। तीनों क्षेत्र में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस फिगर को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसका जो वैल्यू फाइनली है तीनों क्षेत्र में उसको हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 बोलेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दो क्या लेते हैं, समरूप, समरूप एवं समांतर, समरूप एवं समांतर धन आवेशित, धनावेशित, धनावेशित क्या लेते हैं, चादर लेते हैं। समरूप एवं समांतर धनावेशित चादर, चादर ए एवं बी, ए एवं बी लेते हैं, जिसका, जिसका घनत्व, मतलब सतह आवेश घनत्व, इसका सतह आवेश घनत्व सिग्मा ए एवं सिग्मा बी है। अब इस चीज को ध्यान से हम लोग समझेंगे।
इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं कि हम लोग के पास क्या है, दो चादर है, दोनों, एक का नाम ए दूसरा का नाम बी है, और इसका जो ए का जो हमारा सतह आवेश घनत्व है वो सिग्मा ए, और बी का जो सतह आवेश घनत्व है वो सिग्मा बी है। ठीक है। अब हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे कि एक सतह पे जो हमारा आवेश फैला हुआ रहेगा, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी एक सतह पे धन आवेश के कारण, किसी एक सतह पे धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर कितना होता है, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी एक सतह पे अगर धन आवेश फैला हो और इसका अगर सतह आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो हमारा सीट ए है, जो हमारा चादर ए है और चादर बी है, दोनों के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखें तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह ए के कारण, इसके सतह ए पर जो आवेश है इसके कारण हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग चाहे तो ई ए या फिर E1 जो एक चाहे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ई ए लिख लेते हैं। मतलब ए सतह जो है हमारा, इस पे आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो सतह आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा ए और बट्टा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। फिर अगर चादर बी के कारण हम लोग देखना चाहे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई बी लिख सकते हैं। मतलब बी के कारण हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी, क्या हो जाएगा सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब हम लोग भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 तीनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये तो हमारा ई ए और ई बी के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया इतना और इतना, लेकिन भाग ए में कितना है, भाग बी में कितना है, और भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में कितना कितना है, इसको हम लोग देखते हैं। भाग 1 है, भाग 2 है और ये भाग 3 है हमारा। ठीक है। अब हम लोग ऐसा जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको दिखाई दे रही है वो हमको हमेशा किधर से किधर लेना है, बाएं से दाहिने लेना है। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो दिशा है उसको हम हमेशा किधर से किधर मान के चलेंगे, बाएं से दाहिने की तरफ, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने की तरफ दिशा मान के चलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा दाहिने से बाएं होगी तो उसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर है, बाएं से दाहिने की तरफ। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधानुसार हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा, हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा बाएं से दाएं, बाएं से दाहिने लेते हैं, बाएं से दाहिने लेते हैं, बाएं से दाहिने लेते हैं। बाएं से किधर लेते हैं, दाहिने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा। अगर दाएं से बाएं अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
उसको दिशा विपरीत हो जाएगा, तो विपरीत दिशा को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव चिन्ह के साथ सूचित करेंगे। अब भाग 1 पर विचार कीजिए। मान लीजिए भाग 1 पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैसा होगा, ठीक है। भाग 1 पर देखिए तो इसके कारण सीट ए के कारण, जो हमारा चद्दर ए है, ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लग रही है, मतलब धन, ये जो हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं टेस्ट चार्ज, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा सा आवेश होता है और धन आवेश होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है इस दिशा में, मतलब ए के कारण इस दिशा में लग रही है ई ए, ठीक है। और फिर बी के कारण देखें तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर ही लग रही है, मतलब ई बी भी किधर है, इधर ही है, बाईं तरफ ही है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे लिखेंगे। भाग 2 है हमारा। भाग 2 में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके कारण ये जो हमारा चद्दर ए है, चद्दर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, दाहिनी तरफ है, मतलब ई ए दाहिनी तरफ है, राइट साइड है। और बी के कारण अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो विद्युत ये हमारा किधर होगा, इधर की तरफ, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, बाईं तरफ लग रही है ई बी बाईं तरफ है, मतलब चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाईं तरफ और चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाहिनी तरफ। अच्छा, भाग 3 में अब हम लोग देखते हैं। भाग 3 में क्या होगा, भाग 3 में बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाईं तरफ, मतलब ई बी हमारा किधर हो गया, दाहिनी तरफ हो गया। अब चद्दर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे किधर लगेगी, ये भी हमारी दाहिनी तरफ ही, इधर ही लगेगी, मतलब ई ए भी हमारा क्या होगा, दाहिनी तरफ ही लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमको समझना ये है, जो दिशा हम लोग दाहिनी तरफ लेंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक दिशा हो जाएगा, और जो भी बाईं तरफ हम लोग लेंगे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक दिशा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग एक ढंग से लिख लेते हैं कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र, भाग 1 में कुल विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बाईं तरफ जा रही है, ध्यान से समझेंगे, मतलब ई ए भी बाईं तरफ और ई बी भी बाईं तरफ। बाईं तरफ हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दिशा हम लोग दाहिनी तरफ ले रहे हैं, सुविधानुसार हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं से दाईं ले रहे हैं, लेकिन ये किधर जा रहा है, दाईं से बाईं, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है। तो क्या करेंगे, ई ए के साथ में माइनस लगा देंगे और ई बी के साथ में माइनस लगा देंगे, चूँकि दोनों का दिशा हमारा दाहिने से बाईं की तरफ है, तो माइनस ई है माइनस ई बी। ई ए और ई बी दोनों का वैल्यू हमको पता है। ई ए का वैल्यू कितना है हमारा, सिग्मा ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस पहले लगा देंगे, क्या हो जाएगा फिर सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस बी ई बी, तो ई बी का मान कितने हैं, सिग्मा बी बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस दोनों में है, एक तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी है, वो भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, -1/2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या हम लोग के पास, बचेगा यहाँ पर ऊपर, नीचे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाग 1 में जो है इसको हम लोग ई से सूचित कर सकते हैं। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो इसको आप क्या कीजिए कि पॉज करके फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर इसका जो भाग 2 में है उसको ऊपर की तरफ देखेंगे, तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो जब तक आप लोग फटाक से इसको पॉज करके रोक कर फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ऊपर से अब मैं इरेज करता हूं, है ना। तो जैसे भाग 1 में हम लोग देखें, देखिए इसको आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से समझना है कि भाग 1 में हम लोग कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, भाग 2 में कैसे लेंगे, भाग 3 में कैसे लेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं रटना है।
बस आपका जो वैल्यू है एक चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, बस उसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब भाग 2 में हम लोग देखते हैं, हम लोग फिर लिखेंगे भाग 2 में विद्युत क्षेत्र। भाग 2 में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा क्या है, इधर की तरफ ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और बी के कारण इधर है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव दिशा में। हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये भी बाएं से दाएं जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये भी उल्टा जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं, माने थे बाएं से दाएं, लेकिन ये जा रहा है दाएं से बाएं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये के पीछे पॉजिटिव और ई बी के पीछे निगेटिव, ई बी के पीछे माइनस हो जाएगा, दिशा उल्टा है इसी के कारण। अब ई और ई बी का मान कितना होता है, अभी हम लोग देखे थे, लिखे थे, ये का मान कितना था, सिग्मा ए बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस इसका कितना था, सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इंटू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, बीच वाले, ये जो हमारा बीच वाला भाग है यहाँ पे। अब फिर भाग 3 में हम लोग देख लेते हैं, भाग 3 में, भाग 3 में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लिखिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, एक ही चीज़ है। विद्युत क्षेत्र का मान देखिए, ये हमारा ई भी दाहिनी तरफ जा रहा है और ई भी दाहिनी तरफ जा रहा है, और हम लोग माने भी थे, हम लोग क्या माने थे, जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हमको क्या लेना है, धन आवेशित लेंगे, धन जो हमारा दिशा है वो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो दाएं से बाएं भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उल्टा दिशा हो जाएगा। तो बाएं से दाएं आ रहे हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ई ए के पहले भी क्या लगेगा, पॉजिटिव, और ई बी के पहले भी क्या लगेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई ए का जो हमारा वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बी बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब तीनों जो हमारा फॉर्मूला आया है इसको आप ध्यान से देखेंगे, बाईं तरफ क्या है, -1/2 एप्सिलॉन नॉट गुना सिग्मा ए। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा प्लस कर देंगे, ध्यान उस समय नहीं था मेरा। -1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस है, कॉमन हम लोग माइनस नहीं ले रहे हैं, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए और फिर प्लस सिग्मा बी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे, मतलब तीनों भाग में जो है वो हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। 5 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कभी कभी इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछेगा 2 मार्क्स में, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन होता है कि इस पे इसका जितना घनत्व है, मतलब सिग्मा जितना इस पे है उतना ही इस पे भी है, बोलेगा बराबर एवं विपरीत है। मतलब मान लीजिए कि इस पर बोल दिया कि सिग्मा 1 है प्लस में, और इस पर बोल दिया कि सिग्मा 1 है माइनस में, मतलब जितना सतह आवेश घनत्व इस पर है उतना ही इस पर भी है, और दोनों पे क्या है, बराबर एवं विपरीत है ना। तो विपरीत है, तो इस स्थिति में जो है हमारा, मान लीजिए कि अगर ऋण आवेश अगर यहाँ पर होता तो ऋण आवेश के कारण क्या होता, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखिए, डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखिएगा, फार्मूला पर वैल्यू डाल दीजिए, फटक से आपका आंसर आ जाएगा, तीनों भाग में कितना होगा। नहीं अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे। कॉन्सेप्ट से कैसे चलेंगे, यहाँ पर जो धन आवेश है वो क्या कर रहा है, इधर की तरफ धक्का दे रहा है, और ऋण आवेश इधर की तरफ आकर्षित करेगा। उससे बेहतर है कि आप भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों का आप क्या करेंगे, फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। बाईं तरफ भाग 1, बीच में भाग 2 और दाहिनी तरफ भाग 3, ठीक है। तीनों को ध्यान में रखेंगे, तीनों में बस आप वैल्यू डाल देंगे, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा, जिसमें कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
सबसे यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आप नीचे वाला पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। शायद नीचे वाला पहले से स्क्रीनशॉट लिए भी हुए हैं, तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछेगा, तो आप लोग के लिए ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और पीछे का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।